जहां से जे एल के एम के प्रत्याशी जयराम महतो खड़े हैं। तो अभी फ़िलहाल अभी हम लोग फ़िलहाल जो है वो देख रहे हैं, स्टेटस जो है वो आपका है बेरमो का। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 2 विधानसभा से खड़े हैं जयराम महतो, और यहाँ पे बेरमो में जो है ना वो 10 राउंड का काउंटिंग कंप्लीट हो चुका है। 10 राउंड का कंप्लीट होने के बाद क्या अभी मतलब सामने रिजल्ट निकल के आ रहा है फिलहाल अभी का, तो यहाँ पे जो लीडिंग कर रहे हैं वो है कुमार जयमंगल अनूप सिंह, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, जो कि अभी तक इन्होंने 46,368 वोट लाए। उसके बाद नंबर 2 में है रविंद्र कुमार पांडे, भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो कि 7,295 वोट से पीछे चल रहे हैं। और जयराम महतो यहाँ से 21,508 वोट से पीछे चल रहे हैं। कहा जा रहा था कि जयराम महतो जो है ना काफ़ी मतलब यहाँ कुछ चेंज करेंगे, बदलाव करेंगे, इनका वोट थोड़ा ज़्यादा आएगा, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए क्योंकि अभी जो है ना यहाँ पे 10वां राउंड चल रहा है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कौन कहाँ से जीत रहा है। फिलहाल 10 राउंड का काउंटिंग अभी हो चुका है और 18 राउंड का काउंटिंग होते होते फिलहाल पता चल जाएगा। कभी भी यहाँ पे गेम चेंज हो सकता है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं डुमरी विधानसभा में जयराम महतो का स्थिति स्टेटस क्या है। तो अभी हम लोग हैं फिलहाल डुमरी विधानसभा में, और डुमरी विधानसभा में अभी बेबी देवी जो है ना वो 2400 वोट से आगे चल रहे हैं, और जयराम महतो जो है ना 2423 वोट से पीछे चल रहे हैं। थर्ड नंबर में है यशोदा देवी, जो कि आजसू पार्टी की है, और वो अभी तक 18,250 वोट लाई है। अभी तक जो काउंटिंग हो चुका है, कितना राउंड चल रहा है, तो 8वां राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और 21वां राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कैंडिडेट है उनका 28,124 वोट से पीछे चल रहे हैं बैजनाथ महतो, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, जो कि 28,922 वोट से पीछे चल रहे हैं। शिवशंकर महतो वो भी इंडिपेंडेंट थे, 28,924 वोट से पीछे चल रहे हैं। हाँ, तो अभी जो फिलहाल का स्थिति ये है, और डुमरी विधानसभा और बेरमो का दोनों जगह से जयराम महतो जो हैं वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। अब देखा जाएगा आगे नेक्स्ट राउंड में क्या होने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट, और अभी हम देखते हैं गांडी विधानसभा में, जहाँ से कल्पना मुर्मू सोरेन खड़ी है, जिसको हेमंत सोरेन के वाइफ से हम लोग पहले जानते थे, आप एक विधायक में जानते हैं। और यहाँ पे अभी 6ठा राउंड कंप्लीट हो चुका है। 6वां राउंड का जो काउंटिंग था ना वो कंप्लीट हो चुका है, और फिलहाल का जो स्थिति है, यहाँ का जो स्टेटस है वो इस प्रकार है। मुनिया देवी जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, वो 1685 वोट से आगे चल रहे हैं, और कल्पना मुर्मू सोरेन जो है ना 1685 वोट से पीछे चल रहे हैं। थर्ड नंबर पे है रामेश्वर दुसाद, ठीक है, जो कि एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं। फिलहाल गांडी का स्थिति जो अभी फिलहाल 6ठा राउंड तक का स्थिति ये है। यहाँ पे 21वां राउंड तक टोटल काउंटिंग होने वाला है। टोटल यहाँ पे जो काउंटिंग होगा वो 21वें राउंड तक काउंटिंग होने वाला है। तो फिलहाल का स्थिति इस प्रकार है। सॉरी, चलिए आप चलते हैं गोमिया विधानसभा में और देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। गोमिया विधानसभा, ठीक है, गोमिया विधानसभा में देखते हैं वहाँ का स्थिति अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है। और यहाँ पे 11वां राउंड कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे 11वां राउंड कंप्लीट हो चुका है। अभी तक 11वां राउंड कंप्लीट हो चुका है, और टोटल 18 राउंड का काउंटिंग यहाँ पे होना है। तो अभी फ़िलहाल जो है ना वो योगेंद्र प्रसाद
जो हैं वो आगे चल रहे हैं और 27,000 वोट से आगे चल रहे हैं, 27,408 वोट से आगे चल रहे हैं। नंबर 2 में है आजसू पार्टी का और वो है लंबोदर महतो, जो कि फिलहाल 27,408 वोट से पीछे चल रहे हैं। पूजा कुमारी जो कि JLKM पार्टी से है, जयराम महतो के पार्टी से हैं, वो फिलहाल 29,135 वोट से पीछे चल रहे हैं। नंबर 1 में है योगेंद्र प्रसाद महतो, नंबर 2 में लंबोदर और नंबर 3 में है वो है पूजा कुमारी, जो कि JLKM के पार्टी का ये है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट हम लोग को देखना है जयराम महतो के पार्टी का एक और चेहरा था जिसका नाम था देवेंद्र नाथ महतो, और वो सिल्ली से खड़े हुए ना। सिल्ली में देखते हैं कि सिल्ली रना स्थिति जो मैंने चल का मैंने अब फिलहाल, और सिल्ली रना स्थिति जो उनका मैंने अब फिलहाल नोडे 6 राउंड ना काउंटिंग कंप्लीट चुको कना और फिलहाल 18 राउंड रना कंप्लीट काउंटिंग हुई और नोडे दो लीडिंग पार्टी रे में जहाँ लहाव कना उनी दो हुई कना अमित कुमार झारखंड मुक्ति मोर्चा खन मेनाया, सुदेश कुमार महतो जहाँ राजस्व पार्टी खन मेनाया 7,000 वोट ते तायम मेनाया और नोडे JLKM रन जहाँ प्रत्याशी मेनाया देवेंद्र नाथ महतो उन्हें तो फिलहाल 15,276 वोट खन तायम रेगी मेनाया। मतलब इस प्रकार है यहाँ का स्थिति। अमित कुमार महतो जो हैं वो हैं 7,000 वोट से आगे चल रहे हैं, 7,000 लगभग 7,500 मान सकते हैं, और 7,500 वोट से सुदेश कुमार महतो जो कि आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो अभी फिलहाल 7,000 वोट से पीछे चल रहे हैं, और देवेंद्र नाथ महतो 15,000 वोट से पीछे चल रहे हैं अभी फिलहाल यहाँ पे। जो हाँ मतलब आप बोल सकते हैं छठा राउंड का राउंड जो है ना, काउंटिंग जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है, और कुछ ही देर में अभी 7वां राउंड का यहाँ पे स्टेटस भी आने वाला है, स्थिति भी आने वाला है कि क्या आगे होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट राउंड। और नेक्स्ट राउंड क्या, अब देखते हैं यहाँ पे टुंडी विधानसभा में। टुंडी विधानसभा में जहाँ से JLKM के एक चेहरा जिसका नाम मोतीलाल महतो वो खड़े हैं, तो यहाँ पे 8वां राउंड कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे लीड कर रहे हैं मथुरा प्रसाद महतो। मोतीलाल महतो JLKM पार्टी से जो हैं वो अभी तीसरे नंबर पे चल रहे हैं, अभी तीसरे नंबर पे वो चल रहे हैं, और विकास कुमार महतो भारतीय जनता पार्टी के जो कि दूसरे नंबर पे हैं, ट्रेलिंग कर रहे हैं, ये भी ट्रेलिंग कर रहे हैं, और भी है। लेकिन अभी यहाँ पे काफ़ी देर से मैं देख पा रहा हूँ कि जो मथुरा प्रसाद महतो है ना वो काफ़ी देर से आगे ही चल रहे हैं, और यहाँ पे 8वां राउंड कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट टुंडी। अब यहाँ पे देखते हैं सिल्ली से, तो देख ही लिए हम लोग। आप देख रहे हैं रामगढ़ से। रामगढ़ में क्या स्थिति है, रामगढ़ में जो है वो आपका 10वां राउंड कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे 21 राउंड का टोटल काउंटिंग होना है। सुनीता चौधरी जो है वो आजसू पार्टी की है, जो कि 6,717 वोट से आगे चल रही है, और ममता देवी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की है वो फिलहाल 6,717 वोट से पीछे चल रही है। और यहाँ पे JLKM के एक प्रत्याशी थे जिनका नाम था पनेश्वर कुमार, वो अभी 14,036 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो रामगढ़ का जो स्थिति है कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे 10वें राउंड का काउंटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब फिलहाल हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 10वां राउंड का जो यहाँ पे गिनती था वो कंप्लीट हो चुका है फिलहाल। और अब हम लोग चलते हैं बरहेट की तरफ, और बरहेट में क्या स्थिति है फिलहाल आपको बताने का कोशिश करते हैं। बरहेट में अभी चल क्या रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं सीता सोरेन जामताड़ा से जो खड़ी है ना, वहाँ का भी क्या हाल है फिलहाल। तो यहाँ से लीड कर रहे हैं वो है आपका इरफान अंसारी। इरफान अंसारी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, फिलहाल वो 21,568 वोट से आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो सीता सोरेन यहाँ से है वो 21,000 वोट से पीछे है, 21,568 वोट से। और लखनलाल मंडल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये अभी 46,169 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो जामताड़ा का स्थिति कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे भी 6वां राउंड का जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब चलते हैं
गोमिया, गोमिया तो देख लिए, गिरिडीह। अब चलते हैं दुमका। दुमका में जहाँ पे बसंत सोरेन खड़े हैं, बसंत सोरेन, वहाँ का स्थिति, यहाँ पे भी 10 राउंड का काउंटिंग कंप्लीट हो चुका है और फिलहाल अभी जो है अभी का स्थिति है, और यहाँ पे 10 राउंड का जो कंप्लीट काउंटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। 10 राउंड ना काउंटिंग तो कंप्लीट चुका होगा ना। और बसंत सोरेन दो फिलहाल 819 वोट ते तायम रे बनाया, तब ना सुशील मरांडी 40,000 वोट ते तायम रे बनाया। और सुनील सोरेन और बसंत सोरेन रे नोड़ा टक्कर चला थोड़ा बहुत हानते नाते, लेकिन एनान खन अड़ी दुख ना कथा कना कि एनान खन बसंत सोरेन दो तायम और तायम रे बनाया, एनान खन तायम और तायम रे बनाया, मी लगाव तायम रे बनाया। हालांकि तो थोड़ा अंतर अड़ी कम कना लहा के अभिछा, लेकिन अंतर में ना। जल्दी को जल्दी वीडियो शेयर तबन पे, ज़्यादा को ज़्यादा शेयर तबन पे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोग तक ये वीडियो पहुंच पाए और उन लोग भी जान पाए कि अभी झारखंड का स्थिति फिलहाल क्या है और क्या चुनावी परिणाम आने वाला है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल का जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं, बीजेपी 30 सीट, जेएमएम 26, आईएनसी 15, रजत 4, सीपीआई एमएल 2, अजयसू 1, बस इतना अभी फिलहाल दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। और अभी तो बहुत जगह पे काउंटिंग होना बाकी है और फिलहाल हम लोग देख रहे हैं घाटशिला का, जहाँ से ये खड़े हैं आपका बाबूलाल सोरेन 1100 वोट से आगे चल रहे हैं, रामदास सोरेन पीछे चल रहे हैं 1134 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर तब उन पे, और ज़्यादा को ज़्यादा पे शेयर लिखान की। सूर्य सिंह ये 30,000 वोट, 30,479 वोट से पीछे चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी काफ़ी कैंडिडेट हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है फिलहाल। और यहाँ पे 7वां राउंड का काउंटिंग जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है फिलहाल, और यहाँ पे टोटल 20 राउंड का काउंटिंग होना है, 20 राउंड का काउंटिंग होना है, उसमें से आपका 7वां राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट से वीडियो को शेयर करते रहिएगा। हजारीबाग का स्थिति क्या है दोस्तों, हजारीबाग का जो स्थिति है फिलहाल 7वां राउंड कंप्लीट हो चुका है, 7वां राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और 7वां राउंड कंप्लीट हो चुका है। 21 राउंड होना है और प्रदीप प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं, प्रत्याशी है, कैंडिडेट है, वो अभी फिलहाल 7,607 वोट से आगे चल रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मुन्ना सिंह है वो अभी फिलहाल 7,607 वोट से पीछे चल रहे हैं। उदय कुमार मेहता JLKM के हैं जो कि 35,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो ये स्थिति है अभी फिलहाल का। 7वां राउंड कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे अभी 7वां राउंड कंप्लीट होने के बाद ये स्थिति निकल के सामने आ रही है। आगे हम लोग देखेंगे हजारीबाग के बाद हटिया का देख लेते हैं, हटिया का क्या स्थिति है। तो जामा विधानसभा, जामा से देखते हैं लुइस मरांडी का क्या स्थिति है। तो अभी फिलहाल जो लुइस मरांडी जो है वो सेकंड नंबर पे ट्रेलिंग कर रही है, सेकंड नंबर पे चल रही है। यहाँ पे लीडिंग पार्टी जो है वो सुरेश मुर्मू है जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, लुइस मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, रसिक मुर्मू निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो कि तीसरे नंबर पे हैं और वो 24,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो इस तरह का स्थिति अभी फिलहाल का स्थिति बन रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कोशिश कीजिए। आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का भी एक फ़र्ज बनता है कि आप लोग भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करेंगे। चलिए जामा विधानसभा हम लोग देख लिए थे, जामताड़ा भी देख लिए थे। आप जमशेदपुर ईस्ट देख लेते हैं, जमशेदपुर ईस्ट का क्या स्थिति है फिलहाल का। और यहाँ पे 7वां राउंड कंप्लीट हो चुका है। लीडिंग पार्टी जो है वो है भारतीय जनता पार्टी और पूर्णिमा साहू जो है वो 18,989 वोट से आगे चल रहे हैं। अजय कुमार इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हैं वो अभी दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे शिव शंकर सिंह है जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। तो जमशेदपुर का फिलहाल का स्थिति इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। बाकी आगे हम लोग बढ़ते हैं, जमशेदपुर वेस्ट को देखते हैं। और जमशेदपुर वेस्ट में फिलहाल जो है सरयू रॉय जनता दल यूनाइटेड से जो है वो फिलहाल अभी 19,000 वोट से आगे चल रहे हैं। बन्ना गुप्ता यहाँ पे
इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है वो 19,322 वोट से पीछे चल रहे हैं, और शंभुनाथ चौधरी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो कि 32,696 वोट से पीछे चल रहे हैं। मतलब पहले नंबर पे है सरयू रॉय, दूसरे नंबर पे बन्ना गुप्ता और तीसरे नंबर पे है शंभुनाथ चौधरी। तो ये स्थिति है जमशेदपुर ईस्ट का, सॉरी ये वेस्ट का था, जमशेदपुर वेस्ट का। अब हम लोग को देखना है जमुआ, है ना। जामताड़ा तो देख लेते, जमुआ में क्या स्थिति चल रहा है। जमुआ विधानसभा में फिलहाल 11वीं राउंड का जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है, और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से आगे है। मंजू कुमारी जो है ना वो 10,600 वोट से आगे हैं। केदार हाजरा जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, वो फिलहाल अभी 10,600 वोट से पीछे चल रहे हैं, दूसरे नंबर पे हैं। और तीसरे नंबर पे जो ट्रेलिंग कर रहे हैं वो है रोहित कुमार दास, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी यानी जयराम महतो के पार्टी से हैं, वो 52,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो ये है आपका जमुआ विधानसभा का, जो कि 11वीं राउंड का काउंटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं जमुआ के बाद जरमुंडी प्रखंड, जो कि जरमुंडी विधानसभा जो कि दुमका के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे 8वीं राउंड का काउंटिंग जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है, और फिलहाल यहाँ पे लीडिंग पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी ही है, और 15,840 वोट से आगे चल रहे हैं देवेंद्र नाथ कुनवार। बादल जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो 15,840 वोट से पीछे चल रहे हैं, दूसरे नंबर पे ट्रेलिंग कर रहे हैं, और तीसरे नंबर पे है मुरारी कपरी इंडिपेंडेंट निर्दलीय कैंडिडेट हैं, जो कि तीसरे नंबर पे है अभी फिलहाल। जरमुंडी का स्थिति अभी फिलहाल का ये है। अब चलते झरिया, और झरिया जो है वो यहाँ पे 7वां राउंड का काउंटिंग कंप्लीट हो चुका है, और फिलहाल फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से हैं और कहाँ आपका विधानसभा क्षेत्र है, क्या जानना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए झरिया का जो है रागिनी सिंह भारतीय जनता पार्टी, जो कि अभी 10,000 वोट से आगे चल रही है। ट्रेलिंग करने वाली जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पूर्णिमा नीरज सिंह है, और एमडी रुस्ताम अंसारी जो है JLKM के हैं, जो कि 37,000 वोट से अभी पीछे चल रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते दोस्तों। और फिलहाल अभी जो है झरिया में थे हम लोग, और झरिया के बाद हम लोग जुग सलाई में जाते हैं, और जुग सलाई का क्या स्थिति है। अभी 6ठा राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और 6ठा राउंड कंप्लीट होने के बाद 20 राउंड यहाँ पे होना है टोटल, उसमें से 6ठा राउंड कंप्लीट हो चुका है। और मंगल कालिंदी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो हैं वो अभी फिलहाल 11,448 वोट से आगे चल रहे हैं। ट्रेलिंग करने वाले दूसरे नंबर पे विनोद सवांसी है, रामचंद्र साहिस है, जो कि आजसू पार्टी से है। ठीक है, नंबर 2 में जो है वो JLKM के ही है, जयराम महतो के पार्टी के ही है। उसके बाद जुग सलाई के बाद आते हैं हम लोग कांके, और कांके में देखते हैं क्या स्थिति फिलहाल है। और यहाँ पे 22 राउंड में से आधे राउंड का जो काउंटिंग है ना, 11 राउंड का काउंटिंग कंप्लीट हो चुका है। सुरेश कुमार बैठा जो है नेशनल कांग्रेस के हैं, फिलहाल वो 13,222 वोट से आगे चल रहे हैं। डॉक्टर जीतू चरण राम जो है ना भारतीय जनता पार्टी के, वो 13,222 वोट से पीछे चल रहे हैं। फुलेश्वर बैठा JLKM के जो जयराम महतो के पार्टी से हैं, वो अभी फिलहाल 55,000 वोट से पीछे चल रहे हैं, 3rd नंबर पर ट्रेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए और भी आगे बताता हूँ, आप सभी को ऐसे बताते रहूँगा। और यहाँ पे काके के बाद आता है आपका खरसवां। तो खरसवां का जो स्थिति है अभी फिलहाल का वो है 6ठा राउंड कंप्लीट हो चुका है, 15वें राउंड का काउंटिंग टोटल होना है। लीडिंग पार्टी जो है दशरथ गगराई कर रहा है, और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही है। सोनाराम बोदरा भारतीय जनता पार्टी के जो दूसरे नंबर पर ट्रेलिंग कर रहे हैं। पांडुराम हायबुरु जो है JLKM के जयराम महतो के पार्टी के हैं, जो कि 37,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से स्थिति जो है अभी तक का जो रुझान सामने निकल के आ रहा है कुछ इस प्रकार से है। कोडरमा में क्या स्थिति है देख लेते हैं।
और कोडरमा में टोटल 22 राउंड का काउंटिंग होना है, जिसमें से 6 राउंड हो चुका है। और डॉक्टर नीरा यादव जो है भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल 520 वोट से आगे चल रही है। सेकेंड नंबर पे है राष्ट्रीय जनता दल और थर्ड नंबर पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट शालिनी गुप्ता। तो ये था कोडरमा का स्थिति फिलहाल का, अभी तक का। और अब चलते हैं लिट्टीपाड़ा। लिट्टीपाड़ा का क्या स्थिति है? तो लिट्टीपाड़ा का जो भी फिलहाल जो है हेमलाल मुर्मू झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो है 13,000 वोट से आगे जा रहे हैं। नंबर 2 में भारतीय जनता पार्टी बाबूधन मुर्मू और नंबर 3 में है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है निर्मल मुर्मू, जो कि 54,832 वोट से पीछे चल रहे हैं। चलिए, यहाँ तक लिट्टीपाड़ा तक हम लोग पहुँच गए हैं। अब हम लोग को फिर से वापस आते हैं डुमरी में और डुमरी में देखते हैं डुमरी का क्या स्थिति अभी फिलहाल का है। ठीक है, डुमरी का अभी फ़िलहाल का क्या स्थिति है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला था, पर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसके लिए। अब देखते हैं। सबसे पहले बेरमो, जहाँ से जयराम महतो खड़े हैं, और यहाँ पे जो लीडिंग पार्टी है फ़िलहाल 10,000 से आगे हैं, और वो अनूप सिंह ही है। थर्ड नंबर पे जयराम महतो जी चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं डुमरी विधानसभा, और डुमरी विधानसभा का भी स्थिति जो है वो क्या है वो देखते हैं। डुमरी विधानसभा का जो भी स्थिति जो है फिलहाल का, वो बेबी देवी 281 वोट से आगे चल रहे हैं, और दूसरे नंबर पे है जयराम महतो, और यहाँ पे तीसरे नंबर पे हैं यशोदा देवी जो कि अजंसू पार्टी से हैं, और 9वें राउंड का काउंटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट राउंड आने के बाद, कुछ ही पलों में मिलते हैं। उसके लिए थोड़ा सा ब्रेक चाहिए मुझे, और मिलते हैं आप सभी के साथ तुरंत।